और आज संगठन में काफी फेरबदल हो रहा है और हमारा कोई गठबंधन समाजवादी से होगा न किसी से होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच24 लाइव। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम हैं जिला अलीगढ़ में और हमारे पीछे जो बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी से लगातार दूसरी बार अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद इनसे जानकारी लेंगे कि इनकी आगे की तैयारी क्या है और किस तरह से ये कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करेंगे और किस तरह से कांग्रेस को आगे मजबूत करेंगे। तो इनसे पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं ठाकुर सोमवीर सिंह, जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अलीगढ़। तो सर, जैसा कि हमें जानकारी हुई है, आपको दूसरी बार कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो आपकी आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारी ये है कि मैं पार्टी में 1.25 साल से जिला अध्यक्ष बना था लोकसभा के चुनाव से। समय मुझे कम मिला, खैर में टाइम दिया, वो चुनाव थे और भी ज़िले में पूरे में भ्रमण भी किया और मेरे कार्यकाल की मैं सराहना करूं तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना होगा। अलीगढ़ के आम वोटर, आम जनता ने भी मेरी तारीफ़ की है और मुझे ऐसा महसूस करा दिया है कि इतना प्यार किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष को नहीं मिला होगा। क्यों कि कोऊ न काऊ को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सगु भ्राता। अपने कर्मों का भोग भोगता है आदमी। मैंने कर्म करने की कोशिश की है। सबसे पहले कार्यालय बैठने लायक नहीं था, उसको संभाला। क्यों कि जब अपना बैठने का ठिया और अपना घर ही ठीक नहीं है तो हम देश और समाज के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, पार्टी हाईकमान के निर्देश का पूरा पालन किया, हर जगह गया और संगठन को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन आज देश को कांग्रेस की ज़रूरत है। आम वोटर समझ भी रहा है, हर कोई समझ रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो देश किस स्थिति से गुजर रहा है, हम भारत के सुंदर नक्शे को सुंदर बनाए रखना चाहते हैं। हम उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना चाहते, न देखना चाहते। और जिस देश में धर्म, जाति, समुदाय और ओछी मानसिकता की राजनीति करने के लिए राजा आ जाएगा तो उस देश के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। हम ऐसे संकट खड़ा करने वाली सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो सर, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि अलीगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद कर रही है और एक एक वोट के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर अलीगढ़ से कोई भी सीट नहीं है, कोई भी किसी भी प्रत्याशी के तौर पर अलीगढ़ से कोई सीट जीतने की उम्मीद नहीं कर रही है कांग्रेस, आप क्या करने वाले हैं आगे चलकर? देखो, ये तो भविष्य के गर्त में है। जब हम कर्म अच्छे करेंगे, कहीं हम भटके थे रास्ते से, तो आज हमें ये सब खामियाजा भुगतना पड़ा। आज वर्तमान सरकार भटक रही है। इस तरीके की सोच पैदा करके देश में तरक्की नहीं की जा सकती। हिंदू मतदाता भी अच्छी तरह से समझ गया है कि ये हिंदू करके और उन्माद पैदा करना चाहते हैं और देश की जो आपस में जो भाईचारा और प्रेम है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ईद और होली ये सौहार्द के त्यौहार हैं, सद्भाव के त्यौहार हैं और इनको लेकर के राजनीति करे देश का कर्णधार और एक जनपद का सांसद, इससे बड़ी और शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। क्यों कि प्रेम देना, राजा बिना प्रजा नहीं सोहे, धन के लाख भरे अंबार। माननीय सांसद महोदय, आपको पार्षद बनने लायक भी आपकी हैसियत नहीं है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जाति और धर्म मजहब में आकर के आपको इस अलीगढ़ की जनता ने सांसद चुना है। अरे संसद में अच्छे विकास की योजनाएं लाइए, अच्छे कानून बनाइए, कोई कानून का दुरुपयोग न हो उन पर रोक लगाइए। इस तरीके की बात अपनी संसद में रखिए, ये आपकी जिम्मेवारी ये है। ये छोटी राजनीति करने के लिए तो आपकी पार्टी में बहुत कार्यकर्ता होंगे, उनको मौका दीजिए। आप इस तरीके की राजनीति न करें और देश को सही सद्भाव और प्रेम की ओर ले जाने की कोशिश करें। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप बार बार चुनाव जीतो तो हमें कोई दुख नहीं है। अब आपकी सरकार आए सत्ता में, हमें कोई दुख नहीं है। क्यों? सत्ता आती है जाती हैं, रहा ना रहेगा जमाना किसी का और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सरकार का, राजा का कर्तव्य होता है कि पिछले पायदान पर एक व्यक्ति खड़ा है, अमुक वो किसी जाति और धर्म को बिलोंग करता है, उसकी भी रक्षा करना उसका नैतिक धर्म बनता है। इस तरीके से नहीं कि देश में आप जाति धर्म मजहब फैला करके कुछ दिन शासन कर सकते हो। जनता सर जाति और जातिवाद की बात तो आपके माननीय राहुल गांधी जी भी करते हैं, जैसे पिछड़ा दलित आदिवासी की बात करते हैं और लगातार सवर्ण को टारगेट करते हैं।
तो सवर्ण क्यों न दूर हुआ कांग्रेस से? वो इसलिए है कि वो खुद सवर्ण जाति से आते हैं, जनेऊधारू ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण परिवार नेहरू खानदान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और ब्राह्मण आज जो गाली सुनता है ना नेहरू जी के लिए, वो अंदर अंदर घुटन महसूस कर रहा है। जिस दिन भाजपा के सिर पर फोड़ेगा ठीकरा, तो वो इस तरीके का फोड़ेगा कि भाजपा से विमुख हो जाएगा ब्राह्मण, क्योंकि वो जानता है कि नेहरू से बड़ा कोई ब्राह्मण न हुआ और नहीं हो सकता। और नेहरू जी को गाली सुन रहा है ब्राह्मण, तो मजबूरी में सुन रहा है। क्यों? कि दलित और मुस्लिम वोट कांग्रेस से जुड़ने जा रहा है। देखिए बहुत जल्दी ब्राह्मण भी कांग्रेस से जुड़ेगा और जुड़ा हुआ है। तो सर कहीं ऐसा ना हो कि दलित और मुस्लिम के चक्कर में ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य सब अलग हो जाए, यानी सवर्ण वर्ग पूरा ही अलग हो जाए? ऐसा है जिसकी सोच तुच्छ मानसिकता है। मैं सवर्ण जाति से नहीं आता, मैं ठाकुर जाति से नहीं आता, तो क्या मैं दलितों का शोषण करूँगा? क्या मैं कोई मुस्लिमों का शोषण करूँगा? या किसी का मैं मतलब या किसी की भावनाओं की कदर नहीं करूँगा, किसी के बारे में विचार नहीं रखूँगा? जिम्मेदार पदों पर रह करके आदमी की हर नागरिक के लिए, भारत के एक एक नागरिक के लिए जिम्मेवारी बनती है कि उसके लिए वो अपना पूरा फर्ज निभाए और उसका ख्याल रखे। क्योंकि राजा वीर विक्रमादित्य जैसे, राजा भोज जैसे, मानधाता जैसे, और जिन भगवान राम का नाम लेते हैं ना, उन जैसे कृपालु राजा, दयालु राजा के हम परिवार के लोग हैं, उनके वंशज हैं। हम कभी ऐसी बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। ये तो राजा राम के विरोधी हैं। मुस्लिमों को इन्होंने राजा राम का विरोधी बनाया। अब इनके जो मंत्री हैं अमित शाह जी, वो बाबा साहब पर उंगली उठा करके दलितों को भी भगवान राम का विरोधी बनाना चाहते हैं, उनको भी गाली सुनवाना चाहते हैं भगवान राम को। तो ये तो राम विरोधी हैं। इनको जनता समझ जाएगी धीरे धीरे कि ये राम को गाली दिलवा करके हमारे पूर्वजों को, जो कि भगवान राम का हर कोई मुस्लिम भी दलित भी सब कोई सम्मान करता है, लेकिन ये सम्मान उनका गिराना चाहते हैं केवल अपनी कुर्सी पर बैठने की भूख में। ऐसी भूख नहीं होनी चाहिए जो हमारे पूर्वजों और आदर्शों का अपमान हो। राजा राम का अपमान कोई नहीं करना चाहता, इन्होंने राजा राम का अपमान कराया है। और इस बात को मुझ जैसा जागरूक नागरिक कभी नहीं भूलेगा और कभी इनके बैनर तले कभी कोई काम नहीं कर सकता। तो सर प्रत्येक हिंदू को तो ये लगता है कि रामचंद्र जी की जो सम्मान किया जा रहा है बीजेपी के रहते हुए किया जा रहा है, और कांग्रेस तो हमेशा रामचंद्र जी का अपमान करती रही है। क्या आप इन बातों को कन्विंस करने में असमर्थ हैं, या फिर ये जो आप बता रहे हो इन बातों को ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंचा पा रहे हो? ऐसा ज़मीनी स्तर पर हमारा कार्यकर्ता भाई पहुंचाता नहीं था, लेकिन अब पहुंचाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। अनुशासन भी बनेगा और हमारा एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेगा। उसको हम पार्टी में सम्मान दिया जाएगा, ग्रुपबाजी को ख़त्म किया जाएगा। ये पार्टी हाईकमान का ऊपर से निर्देश है, सख्त निर्देश मुझे मिल चुका है। मुझे तुरंत यहाँ पे कोई गड़बड़ करेगा तो उसको अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी को अवगत कराना होगा और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात, राजा राम जी का अपमान, क्या मैं कोई बिल्कुल लुल्लू बच्चा हूँ या दूध पीता बच्चा हूँ? भारत का हर नागरिक जानता है। क्यों जानता है? कि भगवान राम पर पहले तो इन्होंने मुस्लिमों को विरोधी बनाया, तो कम से कम जो भी हैं 33-35% जो भी हैं वो मुस्लिम उनको विरोधी हो गए कि भगवान राम के इन अनुयायी को, जबकि मुस्लिम भी मानते थे भगवान राम को, बहुत से लोग राम राम करते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को फोर्स करके कहा जाए कि आप ऐसे बोलो तो उसे दर्द होता है। तो ये लोग तो केवल और केवल एक इस तरीके की सोच पैदा करके देश में भगवान राम के विरोधी हैं। सबसे बड़े ये भगवान राम का विरोधी हम जैसा कैसे हो जाएगा? देखो दलित भी सम्मान करता था राम को, जयराम जी कहते थे, पहले लोग कहते नहीं थे बुजुर्ग लोग, लेकिन इन्होंने जितना अपमानित कराया है वो भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को अपमानित कराया है और उनके विरोधी पैदा करना चाहते हैं। और ये क्षत्रिय समाज के विरोधी हैं, ब्राह्मण समाज के विरोधी हैं, नेहरू को गाली देकर ब्राह्मण समाज के विरोधी हैं, और क्षत्रिय समाज को राजा राम को गाली दिलवा करके ये क्षत्रिय समाज के विरोधी हैं। तो सर अभी जो मीडिया से खबरें आती हैं, जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसमें तो यही बात दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सवर्ण का विरोध कर रही है। जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से दिए और वही ब्राह्मण समाज अब कांग्रेस से दूर हो गया, तो इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? ब्राह्मणों को कांग्रेस न सवर्णों का कहीं भी अपमान चाहती, न दलितों का चाहती, न मुस्लिमों को चाहती। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, ये संसार ही परिवार है समझो तो। अपनी औलाद ही नहीं होती, अपनी औलाद माता पिता को मार रही है और दूसरे सेवा कर रहे हैं, तो कौन परिवार है? ज़रा सोचने की ज़रूरत है। नादान लोग, मूर्ख लोग, मोहवश रहने वाले लोग वो परिवारवादी होते हैं, जातिवादी होते हैं, उच्च मानसिकता के होते हैं। मैं विद्वानों में आता हूँ, अलीगढ़ जनपद में ज़्यादा नहीं। मैं कभी जातिवादी
ओछी मानसिकता का परिचय नहीं देता, हमेशा सबके लिए सोचता हूँ, सबके लिए विचार पे चलता हूँ। जब बसपा की सरकार होती थी तो दलितों के लिए लोग मुझसे कुछ कहते थे, मेरे समाज के, कि यार इनको तू जो काम करता है ये हाथी पे मोहर लगाएंगे, हाथ के पंजे पे तो नहीं लगाएंगे। मैंने कि उनका धर्म वो है कि वो उस समय सोचेंगे, मेरा धर्म ये है कि ये मेरे पास फरियाद लेके आए, मैं इनकी मदद करूँ, ये मेरा नैतिक कर्तव्य और परम मूल्य कर्तव्य है। तो सर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं? समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली में क्या हुआ है, पार्टी हाईकमान को खुद मैंने कहा सरकार भाजपा की आ जाए, विपक्ष क्या हम कमज़ोर हैं? एक बार आएगी, दो बार आएगी जनता, कभी तो उबेगी, इनकी झूठ को कभी तो उबेगी ना। है गठबंधन करने से हमारी पार्टी खत्म हो रही है। क्या सर ये बहुत बड़ी गलती है? गठबंधन करने से हमारी पार्टी कमज़ोर हो रही है। हमारा कार्यकर्ता है वो लड़ाई लड़ने के लिए फिर तैयार नहीं रहता, इसीलिए हमने पार्टी हाईकमान को अवगत कराया ज़मीन की हकीकत से, और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने उसको वरीयता दी हमारी बात को, और तवज्जो देने के बाद आज आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, और हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के जुझारू अध्यक्ष माननीय ईमानदार संघर्षशील अजय राय जी, और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव माननीय अविनाश पांडे जी ने हमारी बात को गंभीरता से सुन करके, और आज संगठन में काफ़ी फेरबदल हो रहा है, और हमारा कोई गठबंधन समाजवादी से होगा न किसी से होगा। कांग्रेस ईश्वर ने चाहा तो अपने दम पर सरकार बनाकर दिखाएगी अब की बार 27 में उत्तर प्रदेश में। क्या सर कांग्रेस की ये सबसे बड़ी गलती रही है कि उसने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया, और लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया, उस तरह से उसे आंका नहीं? आदरणीय राहुल गांधी जी का निर्देश है सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान दिया जाए, तो हम सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान देंगे, हर जाति समुदाय के लोगों का साथ लेकर के चलेंगे, और सबका भावना की कदर करेंगे, सबको प्यार देंगे। यही वसुदेव कुटुंबकम है, यही राजा राम की जय है, और यही रहीम की जय है। उतने ही अल्लाह, उतने ही ईश्वर, महात्मा गांधी की विचारधारा पे चलना है हमें। सत्य और अहिंसा का पूरक हैं हम कांग्रेस पार्टी कभी भी, हमारा ये दल ये देश का शुभचिंतक है। हमको सत्ता में भूखे भेड़िया नहीं कि हमको सत्ता मिल जाए चाहे लाखों लाशें भिजवा दें, हम लाशों पर राजनीति नहीं करना चाहते। लाशों पर राजनीति करने वालों को देश समझ चुका है और इनको बहुत जल्दी नीचे लाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो सर एक और सवाल है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने ज़मीनी स्तर से काम करती है, यानी आप देखोगे बूथ लेवल पर काम किया जाता है, लेकिन कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि बूथ लेवल पर काम करे। उसके लिए क्या कर रही है पार्टी? हमारा बूथ लेवल पे काम शुरू हुआ था, तभी जा करके ये संगठन फिर वो गड़बड़ कर दिया, मनोबल डाउन हुआ कुछ हमारा, क्योंकि हम काम कर रहे थे अलीगढ़ जनपद में। क्या उत्तर प्रदेश में माननीय हमारे अजय राय जी और अविनाश पांडे जी खैर में जब आए मीटिंग में, तो उन्होंने भी ये कहा कि इस तरीके की मीटिंग अभी हमने सबसे पहली टॉप मीटिंग है अलीगढ़ की मीटिंग की सराहना की, हमारे कार्य की सराहना की, और हम यही चाहते हैं कि जब हमारे जितनी सराहना की जाएगी, और जनता भी हमारे अलीगढ़ जनपद की सराहना कर रही है, और हमारा कार्यकर्ता भी हमसे खुश है। कार्यकर्ता कहीं नाराज़ होता है, मैं उसे खुद मनाता हूँ और प्यार देता हूँ। क्यों? कहीं गलती मुझसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं हठधर्मी आदमी हूँ कि नहीं मुझसे गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है। और हमारे आदरणीय नेता बड़े भाई विवेक बंसल जी, ज़मीन पर काफ़ी उनका अस्तित्व है, वो ज़मीन पर जाते हैं और हर किसी समाज के व्यक्ति की सुनते हैं। वो दूसरे महात्मा गांधी का रूप हैं। ऐसे नेताओं का हमें सानिध्य मिला। हमने कभी भी दो मिनिस्टर या ठाकुर जयवीर सिंह और दलबीर सिंह मिनिस्टर रहे, कभी उनके सानिध्य में काम नहीं किया। हमें देश और समाज की चिंता है। अगर हम जातिवादी होते तो उनके साथ हम काम करते, और उनके साथ हम धन भी कमा सकते थे, मजबूत भी हो सकते थे। हम किसान के आज भी बेटा हैं और कल भी थे। जो ईश्वर हमें देता है हम उसी में सब्र करते हैं। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, और देख पराई चूपरी और मत ललचावे जी। सर अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है। जिस तरह से धरना प्रदर्शन वहाँ पर चल रहा है, वहाँ की राजनीति को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? बिहार में बिहार का संगठन जाने, मैं अपनी यूपी की बात कर रहा हूँ। मेरे अध्यक्ष बहुत जुझारू हैं और वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और एक बात और है कि वो देश के प्रधानमंत्री के सामने 2 बार चुनाव लड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वो अब की बार तो चुनाव भी जीत रहे थे, लेकिन इनका जो वो मजहब वाला जो फार्मूला है ना, वो अभी कारगर चल रहा है। उसको जनता धीरे धीरे समझ रही है। अभी मेरी कुछ
क्षत्रिय समाज में भी बात होती है, ब्राह्मणों में भी बात होती है, दलितों में भी बात होती है, बीसी के लोगों से, चौधरियों से, जाटों से भी बात होती है, यादवों से भी बात होती है। सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं तो कोई नहीं, देश कांग्रेस को लाना चाहता, जनता कांग्रेस को लाना चाहती है। बस एक ही विरोध है कि समाजवादी से कहीं गठबंधन मत करो। तो समाजवादी पार्टी बदनाम हो चुकी है, समाजवादी पार्टी बदनाम हो चुकी है, गुंडों की पार्टी के भैंस खोलाओं की पार्टी। इस तरीके से मुझे स्पष्ट बोलने की आदत है। पार्टी हाईकमान अगर गठबंधन करेगा तो मैं उसकी बात को फिर सिरोधार्य मानूंगा, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब आगे गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं होगा। हमसे मांगेंगे, हम उनसे नहीं मांगेंगे। क्यों कि मुस्लिम वोट भी इनको नहीं देना चाहता है, क्योंकि इन्होंने आजम खां साहब एक मिनिस्टर, उन पर जब कोई कार्रवाई हुई, झूठी सांची जैसी भी हुई, किसी कार्यकर्ता के बारे में 2 शब्द अखिलेश बाबू ने कहे नहीं कहे ना। मैं 2 बार इनके मंच पे नहीं गया। क्यों? मुझे बनावटी राजनीति करने में नहीं, सार्थक काम करिए, जनता के दिल को जीतने वाला काम करिए। अशोक सम्राट ने जनता का दिल जीता था, तब कहाए गए थे अशोक सम्राट महान। पहले उन्होंने तलवार से जो भय से शासन किया था ना, तो उनको किसी ने नहीं गिदाना। और जब उन्होंने धम्म विजय, बौद्ध धर्म का अनुयायी बने और विदेश तक, चीन तक, सब जगह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, तब जाकर के कहलाए गए अशोक सम्राट महान। सर, ईवीएम और बैलेट पेपर के बारे में क्या कहेंगे? कोई ईवीएम और बैलेट पेपर नहीं वोट डालती है जनता। मैं इस झूठी राजनीति को कभी नहीं करना चाहूँगा। क्यों? ईवीएम और सब ठीक है, ईवीएम तो कांग्रेस ने फिर जब भाजपा को क्यों आ जाने दिया? ईवीएम ही का गड़बड़ होता तो हमने क्यों नहीं की? ऐसा कुछ नहीं है, जिनका अस्तित्व गिरता है वो फिर ईवीएम पे तोहमत लगाते हैं। हाँ, जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ पर जाकर आप कहते हो कि गड़बड़ करते होंगे। ये है तो ओछी मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी के, 1-2 सीट पर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे देश को हैक कर लें। पूरे देश को हैक करेंगे तो जनता नेक देर में खींच लेगी नीचे। यानी 2027 का चुनाव आप चाहेंगे कि ईवीएम से हो? जनता सड़कों पर भी उतरना जानती है। 2027 का चुनाव आप चाहेंगे ईवीएम से हो? अरे ईवीएम से हो, कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, हम जनता का दिल जीतेंगे। अच्छा, हम जनता का दिल जीतेंगे और तब जाकर के उनसे वोट लेंगे। कहीं हमसे भी गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं हुई, जनता के प्रति कहीं गलती हुई है। दूसरी बात, ये काम हम नहीं कर सकते चोरों वाला, कि जनता को भड़काएं कि तू सबड़ है, कि तू दलित है, कि तू मुस्लिम है, कि हिंदू है, कि ईसाई है। ऐसा नहीं। हिंद देश के निवासी जन सभी एक हैं, रूप रंग वेशभूषा चाहे अनेक हैं। ये हमारा पूरा परिवार है। भारत का सुंदर नक्शा देखना चाहते हैं और इस नक्शा को बिगड़ने नहीं देंगे, जान चली जाए। शहीद आजम भगत सिंह के अनुयायी हैं। एक बात और कहते हैं, अनुयायी हैं। एक बात और कहते हैं, राहुल गांधी के भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल रही है। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा तो है, ऐसा है। ये संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान में बहुत कुछ फेरबदल करना चाहते हैं। क्या फेरबदल कर दिया? ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्या ये कुछ बताओ ना, कुछ प्रूफ तो हो कि फेरबदल ये हुआ है। प्रूफ जब होगा तो सामने आ जाएगा। सवर्ण लगातार आवाज़ उठा रहा है कि भाई 77-78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन आरक्षण खत्म करो, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है। SC/ST एक्ट को लेकर सवर्ण हमेशा पीड़ित रहता है, आवाज़ उठाता है खत्म करो या फिर इसकी जांच सुदृढ़ करो, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो फिर क्या बदलाव हो रहा है? सारा बदलाव हो रहा है। देश की सारी तो सरकारी संस्थाएं बेच दी, हिटलर शाही से चल रहा है। दूसरा और बताऊं क्या हो रहा है? ये जो बिल्डोजर चलता है, ये संविधान के दायरे में चलता है। अच्छा, जो उपद्रवी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये राष्ट्रद्रोही हैं। ये सीमेंट कैसे बनती है, कितनी मेहनत से मजदूर बनाता है, इनको मालूम है? कभी इन्होंने बनाई है? दूसरी बात, 1 कट्टा मिलता था कभी परमिट पे, आज सीमेंट भरपूर मात्रा में देश के लिए, तो उसको जो है किसी भी बिल्डिंग को उठा दो बिल्डोजर से, नोटिस दिया जाता है। संवैधानिक कायदा ये है, नोटिस दिया जाता है। उसकी क्या गलती है वो होता है, फिर भी उस पर निर्णय कोर्ट लेता है। इन्होंने कोर्ट को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट थोड़ा देश के लिए काम कर रहा है, हाई कोर्ट काम कर रहा है, लोअर कोर्टों को तो इन्होंने हाईजैक कर रखा है। और कोशिश तो ये कर रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी हाईजैक कर लें। तो ये कोई संविधान से देश चल रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता। सही बात को सही कहूँगा, गलत को गलत। क्या ये संविधान से देश चल रहा है कि एक देश का सांसद ये कहे कि ईद वहीं मनाई जाएगी, जबरदस्ती करे, उन्माद पैदा करे? ईद नहीं, होली। होली और ईद दोनों की बात करता हूँ। ये ईद की बात क्यों नहीं करते हैं? भाईचारा क्यों नहीं लाते? नहीं, उनकी तो स्पष्ट राजनीति हिंदुत्ववादी राजनीति। हिंदुत्ववादी राजनीति नहीं चलेगी इस देश में। हम कह रहे हैं हिंदुत्ववादी से क्या देश चल जाएगा? मैं खुल के कह रहा हूँ, हिंदुत्ववादी से देश चल जाएगा? क्यों? भारतीय जनता पार्टी लगातार चला रही है अच्छा कार्यक्रम। हम हिंदू हैं तो क्या हिंदुत्ववादी से हम देश चला लेंगे? नहीं, बेवकूफ बनाना है हिंदू के आड़ में रहेंगे, बेवकूफ बनाने जो लोग। एक सेकंड,
तुम ये बताइए मुझे, एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान अलग कर दिया, इनकी सोच पर मैं जब पर्दा बिल्कुल खुल के करना चाहता हूँ। ये ना हिंदूवादी नहीं है, हम हैं असली हिंदूवादी। हम ये भी कहना चाहेंगे क्यों हैं हम हिंदूवादी, कि हमने सब जाति धर्म मजहबों का सम्मान किया है। इन्होंने अपमान राजा राम का कराया है। मैं गुरुविरोध आरोप लगाऊंगा इन पे। उन्होंने तो राजा राम को सम्मान दिया है कि अयोध्या में एक भव्य मंदिर बना दिया। भव्य मंदिर इनका नहीं, वो हमारी देन है। कैसे कांग्रेस की कैसे देन है? हमारी देन ये है कि हमारे जो आदर्श थे, राहुल गांधी तो वहाँ पर उद्घाटन के समय पर भी नहीं गए, अभी तक नहीं गए। राजीव गांधी जी ने उसका ताला खुलवाया पूजा करने के लिए, सबसे श्रेय हमको जाता है। लेकिन दूसरी बात, मस्जिद का भी हम सम्मान करते हैं, उन्माद पैदा नहीं करना चाहते। कोर्ट पे डिपेंड चल रहा था मुकदमा, इन्होंने उसको फूल को ले लिया, बेफिजूल में फूल को ले लिया तो कोई बात नहीं, इन्होंने ही बनवा दिया मंदिर। मंदिर बनवाने से क्या उनका भगवान राम का आदर हो जाएगा? दलितों पे ही अपमान कराना चाहते हैं भगवान राम का, मुस्लिमों पे ही अपमान कराना चाहते हैं। क्या सबड़ कास्ट से ही आदर करने से भगवान राम आदर्श होंगे? हैं? भगवान राम का तो कोई, आज मैं क्या कहूँ, पहलों की धूल भी नहीं है, हम भी नहीं है। हमारी औकात क्या है? ये भगवान राम के अनुयायी नहीं है, ये ढोंगी पाखंडी लोग हैं। इन पाखंडियों को एक दिन भगवान राम ही सजा देंगे। हमारी भी औकात नहीं। किसी दिन हनुमान आएंगे गदा लेकर के और इनके सर पे मारेंगे और ये धराशायी हो जाएंगे, जमीन में जमींदोज हो जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो सर अलीगढ़ की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे लास्ट? अलीगढ़ की जनता के लिए, मैं अलीगढ़ का ही मेरे पे कार्यभार है, मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं अलीगढ़ के लिए ही बोलूँगा क्योंकि मुझ पर अभी अलीगढ़ की जिम्मेवारी है, लेकिन मैं पूरे देश के लिए भी सोच रखनी चाहिए। देश का जो सुंदर नक्शा है ना, वो बखूबी वही रहना चाहिए। क्यों? आज हम हिंदू मुस्लिम दलित, तो क्या सबको बांट करके किस पर राज करोगे? राजा बिना प्रजा नहीं सो है, धन के बहुत बड़े, राजा बिना प्रजा नहीं सो है, धन के बहुत बड़े अंबार। राजा बिना प्रजा के नहीं सोता है, चाहे धन के लाख भरे हो अंबार, धन कितना भी भरा हो, कमरों में चाहे गड्डियाँ लग रही हो, लोगों के मिलती हैं गड्डियाँ, लेकिन राजा बिना प्रजा के सुंदर नहीं लगता है। आज आदरणीय राहुल गांधी जी में विश्वास देश की जनता का जाग रहा है, चाहे वो सबड़ हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सब लोग उनको प्यार करने लगे, उनके संघर्ष की हमेशा आदर कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित आएगी। लोग ये कहते हैं कि भाजपा का विकल्प कांग्रेस है, हम वोट किसको दें, आप तो गठबंधन कर लेते हो। ये हमारी बहुत बड़ी कमी थी, उस बात को हमने पार्टी हाईकमान को अवगत कराया और गठबंधन नहीं होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और अलीगढ़ में, अलीगढ़ की जनता आज पूछ लीजिए, सब कहते हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जैसा, कोई जिलाध्यक्ष नहीं, मलीदा मार रहे हैं लोग। इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, ये कहाँ से पैसा आ रहा है इनके पास। तो आप आरटीआई डालिए। हम क्यों डालें? क्यों? आप कांग्रेस के जिला, यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं पदों पर, उनकी क्या जिम्मेवारी है? क्या करता है विपक्ष? क्या करेगा विपक्ष? क्या करता है इनकम टैक्स विभाग? वो अपनी जिम्मेदारी से हर कोई भाग रहा है और देश लुट रहा है। गरीब गरीब है। आज आर्थिक विषमता की खाई को पाटने की किसी ने बात नहीं की, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। आर्थिक विषमता पर बात होनी चाहिए देश के अंदर। कांग्रेस पर एक गलती हुई है, बस कांग्रेस पर गलती हुई है, सत्ता का विकेंद्रीकरण तो कर दिया, उसमें दलितों का, सबड़ों का, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का, सबका ख्याल रखा और सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया, लेकिन अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण नहीं किया। ये भूल हुई। क्यों? कि डॉक्टर मनमोहन सिंह करने जा रहे थे अर्थ का विकेंद्रीकरण, तब तक सरकार चली गई। अर्थ का विकेंद्रीकरण करना जरूरी है और आर्थिक विषमता की खाई को पाटना भी जरूरी है। ये सोमवीर सिंह की आवाज़ है, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ है। क्यों? कि गरीब गरीब है, फुटपाथ पर सो रहा है, हमें शर्म होनी चाहिए। हम कैसे देश के कर्णधार हैं? लेकिन 70 साल तो आपने ही राज किया है। अरे 70 साल राज नहीं किया है, 70 साल राज नहीं किया है, हमने केवल 30 साल राज किया होगा, 25 साल राज किया होगा। हमने औरों को मौका दिया है, समझ रहे हैं आप? इंद्र कुमार गुजराल को दिया, हल्दी हल्दन देवगौड़ा साहब को दिया, जनता दल को दिया, चंद्रशेखर जी को दिया, लेकिन सरकार तो आपके नेहरू खानदान ने नहीं किया है राज, औरों को मौका दिया। अटल बिहारी वाजपेयी भी बीच में आए, बीपी सिंह भी आए, समझ रहे हैं? कांग्रेस सबको राजनीति करने का मौका देती है। आज मोदी जी को भी मौका दिया है, ऐसा नहीं, कांग्रेस ने मौका दे दिया। क्यों दे दिया? कि अगर वो ईवीएम हाईजैक कर लेती इनकी तरह तो शायद हम न देते इनको मौका। ये भूल है, ईवीएम कोई हाईजैक नहीं कर सकता, किसी की औकात नहीं। कोई डीएम किसी डिस्ट्रिक्ट का अपनी नौकरी नहीं देना चाहेगा। क्यों? इससे बड़ी सजा नहीं है, घर बैठ जाएगा।
तो दोस्तों हमारे साथ थे जिला अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से, जिन्होंने अपने वक्तव्य दिए।